16 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रठुंडा गांव। सुबह की हल्की धूप आंगन में पसर रही थी कि तभी एक माँ अपनी बेटी मनीषा को जगाने के लिए उसके कमरे में गई। माँ ने आवाज लगाई, बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। लेकिन मनीषा नहीं उठी। थोड़ी देर बाद माँ ने कमरे की सफाई करते हुए फिर से आवाज लगाई, बेटा उठ जा। लेकिन मनीषा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी अचानक माँ के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उन्होंने मनीषा के पास जाकर मनीषा को जोरों से हिलाया, लेकिन मनीषा नहीं उठी। और फिर माँ ने जब मनीषा को गौर से देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीषा बेसुध पड़ी हुई थी, सांसें थम चुकी थी, उसके हाथों पैरों में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये सब देखकर माँ की चीखें निकल गई। लेकिन फिर इस घटना के बाद मनीषा की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई जिसे सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, मनीषा की ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। मीडिया सूत्रों के अनुसार मनीषा यूपी बागपत के रठुंडा गांव की रहने वाली थी। शुरू से ही मनीषा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। वहीं मनीषा के पिता नगर निगम में कर्मचारी थे। अब धीरे धीरे जैसे समय बीता, मनीषा बड़ी होती गई और इसके साथ ही मनीषा के परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। और इसी चिंता को दूर करने के लिए मनीषा के परिवार वालों ने मनीषा के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के रहने वाले कुंदन के बारे में पता चला। अब जैसे ही मनीषा के परिवार वालों को रिश्ता समझ में आया, उन्होंने मनीषा और कुंदन की शादी तय कर दी। फिर 2023 के नवंबर महीने में दोनों की शादी हुई। शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। खबरों के अनुसार मनीषा के पिता ने इस शादी में करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे, ये सोचकर कि लड़का अच्छा है और मनीषा खुश रहेगी। दहेज में उन्होंने फर्नीचर, कपड़े, गहने और एक नई बुलेट मोटरसाइकिल भी दी थी। घर में सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मनीषा भी हंसते खिलखिलाते हुए घर से विदा हुई थी। विदाई के बाद कुछ समय तक तो मनीषा की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया रही। वो ससुराल में सबका काम संभालती, परिवार में सबका ख्याल रखती। लेकिन फिर शादी के 5 महीनों बाद सब कुछ बदल गया। अचानक मनीषा के ससुराल वालों ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। खबरों के अनुसार उन्होंने मनीषा से थार गाड़ी और भारी भरकम कैश की मांग रखी। पहले तो मनीषा ने इस बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन फिर उनकी मांग बढ़ने लगी और उससे कहा गया कि अगर गाड़ी और पैसा नहीं मिला तो उसका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब रोज रोज इसी बात को लेकर मनीषा को परेशान किया जाने लगा। लेकिन जब बात ज्यादा आगे बढ़ गई, तब थक हार कर मनीषा ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। उसने बताया कि उसका ससुराल अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन माँ ने तसल्ली देते हुए मनीषा से कहा कि धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब हर दिन मनीषा की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि उसके ससुराल वाले अब उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। उसे भूखा रखा जाने लगा। कई बार उसे कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता और उसे खाना भी नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ अब उसके साथ मारपीट भी होने लगी थी। यहाँ तक कि उसने अपने आखिरी नोट में यह भी लिखा था कि उसका 2 बार जबरन गर्भपात कराया गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मनीषा सब कुछ सहती रही। और फिर मनीषा के जाने के बाद यह भी पता चला कि उसे बिजली का झटका भी दिया जाता था। मनीषा पूरी तरह से अपने ससुराल से प्रताड़ित हो चुकी थी और इसलिए एक दिन उसने अपने मायके वालों को सब कुछ बता दिया और घर आने की जिद करने लगी। मनीषा की बातों को सुनकर मनीषा के पिता ने उसे घर वापस बुला लिया और कुछ समय बाद मनीषा अपने घर भी आ गई। लंबे समय तक वो अपने मायके में रही, लेकिन ससुराल वालों ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। एक दिन ससुराल वाले अपने पूरे हुजूम के साथ मनीषा के घर पहुंच गए और वहां भी झगड़ा शुरू कर दिया। कुंदन ने मनीषा से साफ कह दिया कि अगर गाड़ी और पैसा नहीं मिला तो वो उसे तलाक दे देगा। इस बात को सुनकर मनीषा पूरी तरह से टूट गई। और फिर 15 जुलाई 2025 की रात को मनीषा ने अंतिम कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने सबसे पहले अपने हाथ, पैरों और पेट पर एक नोट लिखा। उसमें साफ साफ लिखा कि उसकी मौत के लिए उसका पति कुंदन और उसके ससुराल वाले जिम्मेदार हैं, जिन्होंने दहेज की मांग कर करके उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। इसके साथ मनीषा ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का दर्द बयां किया। ये सब करने के बाद आखिरकार मनीषा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर 16 जुलाई की सुबह जब माँ उसे जगाने आई, तब उन्होंने मनीषा को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में छपरौली थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक मनीषा के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति कुंदन, सास राजेश, ससुर किशन और 2 देवर विशाल और दीपक पर गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने मनीषा के शरीर पर लिखे नोट और उसके बनाए वीडियो को सबूत के तौर पर लिया है। खबरों की माने तो इस मामले में बागपत पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच तेजी से चल रही है और फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में इस मामले में और कई नए राज सामने आ सकते हैं। देखा जाए तो आज मनीषा की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है,
बल्कि यह उस समाज पर करारा तमाचा है जो दहेज के लालच में बेटियों की जिंदगी छीन लेता है। इस पूरे मामले पर आप इन दहेज के लोभियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।